नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की रहेगी, जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2024 और फरवरी 2024 दोनों महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझो क्रीम वाले पर्सन लेके आया हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स लगभग हम आधा पौना घंटा इस क्लास को पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर आगे पशु परिचर के जो एग्जाम होने जा रहे हैं, आगे पशु परिचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, आरएस नई भर्ती है, चाहे मेंस है, रीट की भर्ती है, एलडीसी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, यानी राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली ये क्लासें समय समय पर डेली, वीकली, मंथली और 2 मंथ आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। और पहला प्रश्न आपके सामने, एक बार आप सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो, और जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका काम बस इतना ही है। और अक्सर क्या है कि आप जब क्लास में आते हो तो इतने मदमस्त हो जाते हो क्लास के अंदर कि लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने चैनल पे पहली बार विजिट किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। आपके सामने पहला प्रश्न, थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उनका नाम है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जयपुर जिले के हैं। किस जिले के हैं? जयपुर जिले के हैं, और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और कैसे हैं? पैरा बैडमिंटन है, पैरा बैडमिंटन। और इनकी संबंधी की बात करें तो इनकी कैटेगरी है SH6। इनकी कैटेगरी कौन सी है? SH6 है। कृष्णा नागर को 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद ये काफी चर्चा में आए थे। हालांकि इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता। यहां से चर्चा में आए, स्वर्ण पदक जीता। फिर केंद्र सरकार ने इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद कृष्णा नागर जयपुर में, जयपुर के रहने वाले हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, SH6 कैटेगरी है। और बहुत ही शानदार बात कि 2024 का पेरिस कोटा, पेरिस पैरा ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया, ओलंपिक कोटा हासिल किया, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न है। पूरी कहानी मैंने कृष्णा नागर की आपको बता दी। राजस्थान आईटी गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, यानी इसका आयोजन हो चुका है जयपुर के अंदर, और इसका जो उद्घाटन किया वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब बात आई है, नए राजस्थान के अंदर मंत्री बने हैं, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सबसे पहले कहाँ से विधायक थे? झोटवाड़ा से MLA थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कहाँ से बने? झोटवाड़ा से। वर्तमान में इनके पास एक पद और है, उद्योग व वाणिज्य विभाग, उद्योग व वाणिज्य विभाग इनके पास है। इसके अलावा इनके पास कौशल नियोजन विभाग है, कौशल नियोजन विभाग, खेल विभाग, खेल मंत्री हैं, और सैनिक कल्याण विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग। ये विभाग सारे के सारे किसके पास है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हमारे देश के पूर्व निशानेबाज है ये, और केंद्रीय, केंद्र में के अंदर भी ये खेल मंत्री रह चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था जैसलमेर के अंदर हुआ था। बहुत शानदार प्रश्न है, ये कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि खेल मंत्री या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म जैसलमेर के अंदर हुआ था। दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक, दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक हैं युग चेलानी। कौन है? युग चेलानी उदयपुर जिले के तैराक हैं। योग्या सिंह ये भी तैराक हैं, ये जोधपुर के तैराक हैं, जोधपुर के तैराक हैं। आयरन सिंह है, ये सिक्कर के तैराक हैं। और फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा की तैराक है। ये सारे के सारे। इसके अलावा भक्ति शर्मा, भक्ति शर्मा, गौरव सिंघवी, गौरव सिंघवी, ठीक है, भक्ति शर्मा, गौरव सिंघवी, फिरदौस कायम खानी, आयरन सिंह, युग चेलानी, योग्य सिंह, ये सारे के सारे राजस्थान के तैराक हैं। ठीक है,
ये दोनों उदयपुर के हैं। और भक्ति शर्मा को तो क्या कहते हैं, वर्तमान में जलपरी भी कहते हैं। और एक और नाम याद रखना, रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी जिसको कहते हैं, रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहते हैं। प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जो आवेदन हुए थे उसमें वितरण शुरू हो चुका है। अभी कल कोटा के अंदर इसका आयोजन हुआ है, एक सम्मेलन आयोजित हुआ है कोटा के अंदर। तो प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका, इन दोनों ने मिलकर यशस्वी, यानी हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो सरपंच है जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं, ऐसे शौचालय से संबंधित हो, ग्रामीण समुदाय से संबंधित हो, विद्यालय में स्वच्छता हो, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता हो, पक्की सड़कों का निर्माण है के अकॉर्डिंग। ठीक है। राजीविका की बात करूं तो राजीविका की स्थापना हुई थी 2010-11 में। वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। ठीक है, ये याद रखना। हाल ही में किस कंपनी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी बीकानेर थर्ड निमराना सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? हाल ही में किस कंपनी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन बीकानेर थर्ड निमराना सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी हासिल की है? तो वो टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना के लिए राजस्थान से किस शहर को नामांकित किया? देखो, ये रामसर कन्वेंशन क्या है? बात है 1971 की। ईरान के अंदर एक स्थान है रामसर। रामसर ईरान में स्थान है, वहां विश्व के प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था, जहां जहां विश्व के अंदर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनको संरक्षित करने के लिए, आर्द्र भूमि कह दो उन्हें, आप आर्द्र भूमि कह दो, नम भूमि कह दो, आप उन्हें वेटलैंड कह दो, इन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए रामसर साइट को कहते हैं, रामसर साइट सम्मेलन हुआ था 1975। इसमें भारत शामिल हुआ था। और फिर अब वर्तमान में आपने देखा होगा भारत के 75 स्थान है और रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। और राजस्थान के सिर्फ 2 है। आपसे पूछे कि राजस्थान के कितने हैं, तो राजस्थान के 2। कौन कौन से 2 हैं? केवलादेव, केवलादेव है जो वो, और एक है सांबर। एक केवलादेव और एक सांबर, ये 2 ऐसे स्थान हैं जो रामसर साइट के अंदर शामिल है। अभी हालांकि लुणकरणसर बीकानेर है, मेनार उदयपुर है, कनवास कोटा है, चांदन जैसलमेर जोधपुर वाला है। ये इनकी सूची अभी अपने राजस्थान के जो केंद्रीय सचिवालय है उसके अंदर भेजा गया है। तो वर्तमान की स्थिति बात करें तो उदयपुर को इस शहर के अंदर नामांकित किया गया। उदयपुर का जो मेनार का क्षेत्र है वो काफी आर्द्रभूमि क्षेत्र से ग्रसित है, उसको बार बार प्रयास किया जा रहा है कि नम भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए। राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो है गायत्री राठौड़। ठीक है। अब आपसे पूछे पर्यटन विभाग की शासन सचिव तो गायत्री राठौड़ है, जबकि हमारे राजस्थान की पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी। वर्तमान में राजस्थान की जो पर्यटन मंत्री हैं वो है दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। अच्छा, नाम आया कीर्ति भारती का, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हमारे राजस्थान के जोधपुर की शेरनी है और अब तक रिकॉर्ड 50 बाल विवाह रुकवा दिए उन्होंने। देखो, सामाजिक क्षेत्र में इतना काम कर रही है, 50 बाल विवाह रुकवा चुकी। ठीक है। अगला, रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रूस के सोची के अंदर, सोची शहर है रूस के अंदर, वहां 1 से 7 मार्च 2024 को विश्व युवा महोत्सव हुआ। उसमें जो प्रतिनिधित्व किया था रेखा वैष्णव ने, जो पाली जिले की, पाली जिले की रेखा वैष्णव है, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली? ये क्वेश्चन पेपर में क्लियर आएगा। यहाँ रैंक बता रहा है 2023 की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को 25वीं रैंक मिली है। कौन सी? 25वीं रैंक मिली है, जबकि 2022 में मिली थी 8वीं। 2022 में 8वीं रैंक मिली थी। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ? हो चुका है। ठीक है, ये क्या है?
3-4 दिन पहले ये स्लाइड बन चुकी थी, कई दिन पहले स्लाइड बन के तैयार थी। टाइम मुझे अब मिला, 5वें संस्करण का आयोजन हुआ, यानी आज से 5-7 दिन पहले क्या है, ये स्लाइड बन के तैयार हो गई थी और मुझे आज टाइम मिला, इसलिए मैं आज क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ हो रहा था उस समय जब ये स्लाइड बनाई गई थी। तो उत्तर आएगा जापान। तारीख याद रखना, 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 भारत और किस देश के बीच, भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन। इससे पहले आपको याद रखना है क्या, कि संयुक्त अरब अमीरात, भारत व किस देश के बीच, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच कौन सा हुआ था, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। सऊदी अरब प्लस भारत के बीच हुआ साडा तनसिक, साडा तनसिक। ये 3 युद्धाभ्यास आने वाले एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाएंगे, 100% एग्जामिनर आपसे पूछे, ठीक है। अगला, राज्य के बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया है। राज्य के बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के द्वारा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर है। अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। अपने राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर के अंदर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्या हुआ, क्या अगले 50 सालों तक, अगले 50 वर्षों में अडानी को ठेके पे दिया हुआ है, अडानी को ठेके पे दिया हुआ है। अभी जनवरी 2024 में देश के व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची जारी है, उसमें 10वां स्थान आया है। जबकि अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा पीछे ले जाए और आपको ये कह दे कि अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट का स्थान है 13वां, जनवरी 2024 के अनुसार 10वां, और बहुत लगभग ऐसा हुआ है कि जब जब व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची जारी हुई है और एग्जामिनर ने ये प्रश्न दिया है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, ये किया गया आपके जलाना, जयपुर में। 22 से 24 फरवरी 22 से 24 फरवरी मरु महोत्सव 2024 जैसलमेर के बारे में असत्य कथन बताओ। पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया कि मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, जैसलमेर में। हो सकता है एग्जामिनर आपसे तारीख पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर की आदत है तारीख पे तारीख पूछ लेता है वो। 22 से 24 फरवरी, फरवरी महीने में, यानी ये महीना कौन सा होता है, माघ महीना होता है, माघ, माघ महीने के अंदर मरु महोत्सव बनाया जाता है। तारीख हर बार पर्यटन पर्यटन विभाग करवाता है, तो चेंज कर सकता है तारीख को। इसके अंदर देखो, मिस मूमल बनी थी पारुल विजय बीकानेर की, मिसेज जैसलमेर बना मरुधर कंवर जयपुर, मिस्टर डेजर्ट बने डॉक्टर श्रीकांत व्यास बीकानेर के, और बढ़िया मूछों के साथ विजेता वर्त वोहरा, ये गलत है, रविंदर जोशी। कहते हैं ना, मूछें हो तो रविंदर जोशी जैसी, ये बीकानेर के रविंदर जोशी, ठीक है। अब ये प्रश्न पक्का आएगा 100%, चाहे 6 महीने बाद आए चाहे साल बाद, एग्जामिनर इसको याद कर ले, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर वही प्रश्न पूछता है जब विद्यार्थी भूल जाता है, तब वो प्रश्न पूछ लेता है। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोकरण और मिस पोकरण का खिताब किसने जीता। अब मैं तो आपको लगातार याद करवा रहा हूँ, डेली मैं आपको करवा रहा हूँ, वीकली मैं करवा रहा हूँ, मंथली, 2 मंथ, ऐप के अंदर टेस्ट मिल रहा है, पीडीएफ आपको मिल रही है, मतलब 1 महीने में मैं एक पर्सन को 10 बार करवा रहा हूँ, फिर भी अगर याद नहीं रहा तो देखो, तो उत्तर क्या आ जाएगा, मिस्टर पोकरण अभिषेक दंगानी, मिस पोकरण अंतिमा खत्री। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में असत्य कथन बताओ। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में असत्य कथन बताओ। हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया। एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया। उपयुक्त सारे सत्य हैं। एक बार ये प्रश्न आ चुका है, अब ये प्रश्न पक्का आएगा कि दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवार है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला, 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला। एशियन गेम टीम इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक दिलवाया और 41 साल बाद ऐसा कारनामा किया दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ ने। और निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन, अपने राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुए थे ने, उसका स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन भी बनाया था, ठीक है।
बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ भरतपुर जिले में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बंसी पहाड़पुर के पत्थर का नाम सुना है, अवैध खनन के लिए यह भी चर्चा में था। अयोध्या के राम मंदिर में इस पत्थर का प्रयोग किया गया। गुलाबी पत्थर है, बंद बरेठा अभयारण्य, कुकुंद नदी है वहां पे, ये बांध भी है वहां पे, कुकुंद नदी पे पास अभयारण्य भी है। अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा, ऑपरेशन अरावली। ऑपरेशन अरावली। ऑपरेशन आग है ना, ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आग जयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जो है उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। ऑपरेशन बम अभी चलेगा, चला नहीं। जो एसआईटी गठित की गई ना, ये एसआई को पकड़ रही है और कर रही है लगातार, वो समझ लो बम भी पड़न ला रही है, ऑपरेशन बम, सारा सारा ऑपरेशन आप काम करने वाला ऑपरेशन बम। ठीक है, ऑपरेशन बम किसो चालक भाई, पुरानी फिल्मा में ये चालतो ना, मुंह तोड़ गई या कारतूस ने लारा फेंकता, वो चालक को ध्यान रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालक नेची माता पेनोरमे का उद्घाटन, अब कितने पेनोरमे बना दिए, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया? बाड़मेर में। श्री खेमा बाबा का बैवतू में, ठीक है, तो नोट माता का जैसलमेर के अंदर, मतलब बहुत सारे आगे, तो वो एक साथ आपको करवा रहा हूं मैं। राजस्थान में 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। अब देखो अपने राजस्थान में संसदीय सीट टोटल पूछे 35 है। 35 में से लोकसभा की कितनी है? 25। लोकसभा की सीटें 25 सीटें, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें हैं कितनी? 10 सीटें। टोटल कुल कुल संसदीय सीट कितनी होगी? 35। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है, टोटल होगी। अब लोकसभा सीट में से ये ध्यान रखना है, एसटी की कितनी है? 3 सीटें रिजर्व है। एससी की कितनी है? 4 सीटें। राज्यसभा में कोई रिजर्व वैसे नहीं होता है। और वर्तमान की स्थिति देखें तो 10 सीटों में से 4 तो आ गई भाजपा के पास, 4 भाजपा के पास है और 6 कांग्रेस के पास है। ये स्थिति है। तो सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, ये तीनों चुने गए, ये दोनों ही भाजपा के हैं। और सोनिया गांधी तो रग रग में बसा है कांग्रेस, कांग्रेस। अब यहाँ कंडीशन देखो, लोकसभा में अभी चुनाव की घोषणा कर दी। टोटल भारत के अंदर 7 चरणों में चुनाव होंगे। टोटल भारत में कितने चरणों में चुनाव होंगे? 7 चरणों में चुनाव होंगे। राजस्थान में कितने चरणों में चुनाव होंगे? 2 चरण में चुनाव। कब कब? एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों के दोनों। 2 चरणों में चुनाव होंगे राजस्थान में 19 अप्रैल 26 अप्रैल को। टोटल भारत में 7 चरणों में चुनाव होंगे। लोकसभा सीट कितनी है? 25 सीटों पे चुनाव होंगे। कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा? 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। राज्यसभा सीटों में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है हमेशा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। टोटल हमारे राजस्थान की 10 सीटें है। वर्तमान में स्थिति देखें, 4 भाजपा के पास है, 6 कांग्रेस के पास है। पूरी डिटेल मैंने बता दी, शानदार जानदार तरीके से प्रश्न टपकेगा। अगला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत 1 मई 2021 के बारे में सत्य कथन बताओ। यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चली थी 1 मई 2021 को। परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन इतना हुआ है कि इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। इतना की चेंज हुआ है, चिरंजीवी आयुष्मान आ गया और आरोग्य योजना आ गया। और ये प्रश्न देखो, अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि इस जो योजना है इसके अंदर कितने चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध है? 1732 और 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध है। पहले ये 1798 थे, पिछली सरकार ने क्वेश्चन पूछा था, अब 1806 हो गए। उपयुक्त सभी सत्य। अब ये याद कहाँ से होगा? इनको बार बार अभ्यास। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर 2024 तक का आपको करंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको डेली भी मिलेगा, आपको वीकली भी मिलेगा, आपको मंथली भी मिल रहा है। ठीक है, यानी एक साल में ये समझ लो 365 टेस्ट मिलेंगे। 365 टेस्ट तो डेली, 50 टेस्ट आपको वीकली और 12 टेस्ट आपको मंथली। और 12 महीनों की पीडीएफ प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। और ये 2 मंथ, अभी ये जो क्लास ले रहा हूँ ना, इसका टेस्ट भी आपको ऐप में मिलेगा। मैं 3 मंथ लूंगा ना, तो 3 मंथ का भी टेस्ट आपको मिलेगा। बस कमी आपकी रहेगी कि आप बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। और राजस्थान करंट एक ऐसा है कि आपको सिलेक्शन दिलवाता ही दिलवाता है। जो विद्यार्थी करंट अच्छा पढ़ रहा है ना, वो सबसे लीड लेता है। ये देखो, जहाँ 10% आ गए, अगर आपने 7 ही सही करती है ना, तो आप बाकी विद्यार्थियों से आगे रहोगे।
मैंने देखा है 10 में से 2-2 3-3% सही होते हैं जो करंट से दूर रहते हैं। तो पहले वाले करंट के झटके रह गए कि बस में जाते जाते क्रोनोलॉजी उठाई और उठाई और पढ़ लिया कि करंट आ जाएगा। अब नहीं आता। अब ये प्रश्न दे रहा हूँ मैं जैसे साल साल पुराने, वो एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है, एक ए सही है कि बी सही है कि तीनों ही गलत है कि तीनों ही सही है, ऐसे पूछता। जब पूरा पता होगा 1732 और पूरा पता होगा 1806 तो पता लगेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना सारी बातें। और इसमें स्वास्थ्य बीमा फिलहाल 25 लाख रुपए ही है। देखो सरकार और क्या करती है। ये केंद्र में जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री, ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान वाली, उसमें 4.5 लाख रुपए तो गंभीर बीमारी है और 50,000 रुपए सामान्य बीमारी के लिए, तो टोटल 5 लाख रुपए हो गए। देवनारायण जी की किस जयंती के अवसर पर माला श्री डुंगरी को भारत सरकार के द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? इसका जवाब मुझे कमेंट में दो। 1111वीं, 1112वीं, 1212वीं, 1211। तो कौन सी हो जाएगी? 1112वीं प्रसाद योजना में शामिल किए गए। प्रसाद योजना सरकार ने 2015 में चलाई थी। पहले एकमात्र अजमेर शामिल था, पहले एकमात्र अजमेर शहर शामिल था। अब मालासरी डुंगरी को भी शामिल कर लिया। मालासरी डुंगरी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देवनारायण जी की बात करें, सेठू खटाणी इनकी सेठू खटाणी इनकी माता थी, स्वाई भोज इनके पिता थे, और लीलागर इनका घोड़ा था, पीपल दे इनकी पत्नी थी। ठीक है, देवनारायण जी। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ये अभियान जितने भी है ना सरकार के, वो याद कर लेना सारे। अब मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए पिछली सरकार ने तो स्टार्ट की थी अक्टूबर 2020 में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जिसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अब इस सरकार ने शुद्ध शुद्ध आहार मिलावट पर वार, और अगर कोई इसकी सूचना देता है, पुख्ता सूचना देता है, तो सरकार मुखबिर के तहत 51,000 रुपए की राशि बिना नाम बताए देती है। ध्यान रखना। जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा हुई? 100% पेपर आए, 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा ही, 100%। जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी? 2024 के अंदर। लास्ट में अंतिम प्रश्न मैं यही लेके आऊंगा पद्मश्री पर, उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, 2024 में। अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई, घोषणा हुई, और अब क्या हुआ? सिर्फ दिया नहीं अभी तक, इनका निधन हो गया। हाल ही में चर्चित कोटा के आयरन सिंह के बारे में सत्य कथन दो। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। 2023 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई गवर्नमेंट इनका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बना दिया, और आयरन ने मेरा साथी ऐप और एग्रोबोट रोबोट बनाया, उपयुक्त सभी। यानी आयरन सिंह कोटा के इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिससे किसानों को मदद मिलेगी। किसानों के अंदर खेतों के अंदर खड़ी फसल है, उसको नुकसान कोई आवारा पशु वगैरह कोई भी न फैलाए, इस तरह का रोबोट इन्होंने तैयार किया। ठीक है, ये सिस्टम है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो एक तो जिला कलेक्टर गंगानगर के अंशदीप को, और एक आईजी विकास कुमार सिंह राजस्थान पुलिस, इन दोनों को। अभी अपने चुनाव हुए 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा की 16वीं विधानसभा की, तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और कलेक्टर अंशदीप सिंह ने एक गंगानगर के अंदर एक ऐप था इलेक्शन बड्डी, इलेक्शन बड्डी नाम से ऐप था। उसमें मतदाता के लिए, जो चुनाव अधिकारी थे उन सब के लिए लोकेशन का पता लगाने के लिए बहुत अच्छा काम था। और वो पेपर भी में आ सकता है कि इलेक्शन बड्डी, सीधा सा उसे पता चलेगा कि चुनाव से संबंधित है। तो उपयुक्त है दोनों। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसमें 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पुरस्कार तो वो दिया जाता है जो दिव्यांगों की सेवा करता है, एक पुरस्कार वो दिया जाता है जो खुद दिव्यांग है और अपने दम पर काम करता है। और इसमें अपने दम पर काम किया है सुनीता ने, सुनीता गुप्ता, ये 2 साल की है। अंदाजा लगाओ 70% दिव्यांग है ये, मतलब 70% दिव्यांग है। और इसने सरकार से 50,000 रुपए का ऋण लिया,
और कृत्रिम आभूषण चलाती है और बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को चला रही है। इसके लिए पुरस्कार दिया एक तो। दूसरा, नारायण सेवा संस्थान, नाम सुना है, सबने सुना है। उदयपुर के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया और देश भर के 21 व्यक्तियों और 9 संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो सुनीता गुप्ता दौसा की दिव्यांग है, ठीक है। पिछली साल इन्हें दिव्यांग क्षेत्र में MSME अवार्ड दिया था, दिव्यांग क्षेत्र के अंदर MSME अवार्ड दिया था। जब दौसा का नाम आए तो केंद्र सरकार यहाँ पे MSME पार्क बनाएगी, कहाँ स्थापित करेगी? दौसा, ठीक है। उद्य योजना का उद्देश्य है उद्य। अब उद्य कैसे होगा? उद्य तब भी होगा जब हम दबे हुए हैं और हमें निकालेगा कोई बाहर। जब हम किसी से दबे हुए हैं, हमें पकड़ के बाहर निकालेगा, आजाद करेगा, तब भी उद्य होगा हमारा, ठीक है। हम एक साइड कहते हैं ना कि देखो सूर्य उदय हो गया, पूर्व से उदय होता है, यानी एकदम सूर्य अपने को दिखाई देता है तो उदय होता है। इतना याद रखना। विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनको वित्तीय स्थिरता, क्योंकि अब देखो गाँव के अंदर अपने क्षेत्र में या कहीं किसी राज्य में देख लो, पहले बिजली वालों को क्या करते हैं, कहते हैं फ्री है, फ्री है, फ्री है, सरकार दे देती है। फिर बिजली वालों को सरकार पैसे नहीं देती, वो कर्जे में डूब जाती है। तो इस सरकार ने 2015 में ये योजना चलाई थी, उद्य योजना, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। अब वापस जैसे राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार आई है, उसने फिर बजट के अंदर घोषणा कर दी, बोले हम ये योजना फिर स्टार्ट करेंगे और जो ये कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है उनको ऋण दे के उनको इस प्रकार का सिस्टम करे कि वित्तीय स्थिरता आ जाए। ये कौन सी योजना है? उद्य योजना। और आपको मैं बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप के अंदर टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, करंट अफेयर्स, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, वरिष्ठ, रीट, लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड वगैरह सबकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। वीडियो कोर्स चल रहे हैं हमारे सेकंड ग्रेड के, लाइब्रेरियन के और पीटीआई के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, इसके अलावा रीट लेवल 1 और लेवल 2 मुख्य परीक्षा के लिए ये वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। अगर आप 3-4 टेस्ट सीरीज एक साथ लेना चाहते हो तो हमारा वीआईपी मेंबरशिप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल तक का डाटा आपको पूरी टेस्ट सीरीज का कॉलेज लेक्चरर से लेकर लास्ट बीएसटीसी तक आपको फ्री मिलेगा। तो ये मेंबरशिप का फायदा भी आप उठा सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई थी। किस रूप में? 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि 41वें कौन थे, तो आपका उत्तर होगा ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। आप बड़े शानदार जानदार तरीके से उत्तर दे सकते हो। अगर आपसे वायदे वो ये पूछ ले कि 40वें कौन थे, तो पंकज मित्तल भी आप पूछ सकते, ठीक है। यहाँ देखो तारीख है 6 फरवरी 2024। अगर एग्जामिनर ये लिख दे कि दिसंबर 2023 में राजस्थान के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। इससे पहले ये जो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, MM श्रीवास्तव, ये 4 बार राजस्थान के कार्यवाहक रहे थे, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के नए महाधिवक्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का गठन है और वर्तमान में बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। किसका स्थान लिया है? महेंद्र सिंह सिंघवी का। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में सत्य कथन बताइए। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में सत्य कथन। प्रथम चरण 26 अगस्त 2023 को, द्वितीय चरण 28 अक्टूबर 2023 को चला और तृतीय चरण चला 3 फरवरी 2024। तीनों ही पेपर में आने के पूरे चांस है, उपयुक्त सभी। अगर स्कूल सुरक्षित रहेगा तो हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया, तो वो कौन थे? टीकाराम जूली, हरिशंकर बाबड़ा, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेला। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भी थे, ये भी आपको याद रखना। वर्तमान में 2 और बन चुके हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, दोनों ही भाजपा से है, तो इनको मिलाए तो टोटल 7 उप मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के हो चुके हैं। ये देखो, कमला बेनीवाल पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही थी, बनवारी लाल बैरवा भी मुख्यमंत्री रहे थे, टीकाराम जूली राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। टीकाराम जूली नहीं, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल का जब पूछे तो आपको बताना है राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। टीकाराम जूली का नाम आए तो वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता है,
16वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता है टीकाराम जूली। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पे थे? यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और 25 जनवरी को अपने जयपुर घूमने आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी रखी गई। बहुत शानदार है। पिछले 3-4 सालों में लास्ट बार शायद 2019 के बाद 2020 के अंदर रखी थी ये जयपुर पुरकोटे की झांकी, जो 2019 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल थी। उसके बाद अभी मौका आया है कि टूरिज्म को पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, इसको शामिल किया गया। पधारो हमारे देश, प्रदेश के प्रदेश हर देश सारे संभाल। पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने एमआरएस ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया? और अक्सर जब जब समझौते होते हैं तो समझौता हमसे एग्जामिनर नहीं करता और वो एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है 100 मेगावाट। इस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन है? वो है रुपे पेमेंट्स बैंक। जल्दी से बताओ, रुपे पेमेंट्स बैंक है जिसने समझौता किया है। किसने? रुपे पेमेंट्स बैंक ने इसके साथ समझौता किया। किसके साथ ये किया है? हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है। किसने? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया गया। अच्छा, रुपे नहीं, अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदल दिया। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक जो शहरी क्षेत्र में चली थी उसका नाम कर दिया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के बारे में असत्य कथन बताओ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के बारे में, और ये प्रश्न पक्का आना है, कितनी बार आ चुका है। अब टोटल पहला इसमें 13 जिले थे, अब 21 जिले हो चुके हैं। पेयजल के साथ साथ सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। परियोजना की अनुमानित राशि 37,250 थी, बढ़ाकर 45,000 करोड़ कर दी। यह केंद्र राज्य राजस्थान केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, गुजरात की नहीं है। यह सत्य हो जाएगा। 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। सिंचाई भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। भिक्षा मूर्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया है? भिक्षावृत्ति मुक्त करना है, ठीक है, उसके लिए सरकार ने देश के 30 शहरों को शामिल किया। ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से अपने राजस्थान के 2 शामिल किए गए। एक तो जैसलमेर को, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से, उदयपुर को ऐतिहासिक दृष्टि से। जाडन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय और ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? ये गजब गजब का प्रश्न है और एग्जामिनर आपसे निश्चित इस प्रश्न को पूछेगा। तो उत्तर आ जाएगा क्या? भजन लाल शर्मा ने, हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। एनएलसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा बरसिंहसर में कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो कितना आ जाएगा? 300 मेगावाट। 17 फरवरी 2024 को यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया, इसमें सत्य कथन बताइए। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। फरवरी 2024 की बात है। यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया गया है, इसमें सत्य कथन बताओ। ये राजस्थान और हरियाणा के साथ समझौता हुआ है। इसमें राजस्थान को ताजेवाला हेड जो हथनी बैराज है उससे पानी तय किया गया है। सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, जिले को पेयजल सिंचाई मिलेगी। उपयुक्त सारे सत्य है। इसमें आपका नीम का थाना भी शामिल हो जाएगा। कौन सा? यमुना जल बंटवारा। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा किया। अब राजस्थान के अंदर 6 रोपवे हो चुके हैं और 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे प्रस्तावित हो चुके हैं। 12 जिलों में 16 रोपवे प्रस्तावित हो चुके हैं, 6 बन चुके हैं। नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे पहला कौन सा था? देखो, सावित्री माता वाला तीसरा था और ये सामोद हनुमान जी चौथा था, केलो के हनुमान जी पांचवा था, नीमच माता वाला छठा हो गया। पहला था सुंदा माता वाला, सुंदा माता मंदिर है जालोर के अंदर, वो था। दूसरा था
मनसा पूर्णम करणी माता, ठीक है, उदयपुर। हाँ, उदयपुर। दो हो गए, 3 4 5 है। अभी प्रस्तावित हुए हैं, अभी प्रस्तावित हुए हैं 12 जिलों के, 12 जिलों में 16 रोपवे, 12 जिलों में 16 रोपवे प्रस्तावित, ठीक है। भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 को युद्ध में साडा तनसीक हुआ था? तो साडा तनसीक हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। ये तो तीनों याद ही रख लेना एकदम। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जब जनवरी आती है, ठंड पड़ती है, तो सर्द हवा चलती है। क्या चलती है? सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। जबकि अगस्त में चलता है ऑपरेशन अलर्ट। अगस्त महीने में क्या चलता है? ऑपरेशन अलर्ट। 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता, 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने? टीकाराम जूली। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय में अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई? अब देख लियो, अफीम खाते ही चेतक घोड़ा उतरे बाजे, बाजे नहीं, अफीम खाई, अफीम की तली ली और चेतक, ठीक है। तो चेतक किसने विकसित की? सीधी सी बात है, चेतक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। याद ही रह जाएगा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को घोड़ो चेतक और अफीम खाते चेतक उतरे बाजे, ठीक है, भाग जाते हैं। तो आराम से महाराणा प्रताप, चेतक और अफीम, बस, ठीक है। पीएम उषा मिशन योजना से संबंधित असत्य, ये सेंटर सरकार की है और राजस्थान में लागू है, इसका मतलब एग्जामिनर पूछेगा। इतना ही पूछेगा, पहली बात तो उद्देश्य पूछेगा, आपको देख लेना। विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये नोट कर लेना। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रदेश में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत हुई है। अपने राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय उनमें सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए मिले, बाकी सबको 20-20 करोड़ रुपए मिले। पीएम उषा मिशन, पूरा नाम ध्यान रखना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू हुआ था, 23 में इसका नाम पीएम उषा रखा गया। केंद्र योजना का 50% और राज्य 50% खर्च वहन करेगा, ये गलत है। केंद्र करेगा 60 और राज्य करेगा 40, ठीक है, ऐसे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पंकज भंडारी, जस्टिस पंकज भंडारी। RSMML, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, द्वारा प्रदेश में पहली बार बांसवाड़ा के जगतपुरा भूकिया क्षेत्र में सोने के खदान की नीलामी की जाएगी। इसके बारे में सत्य कथन दो। पक्का प्रश्न आएगा, 100% किसी के एग्जाम में आ जाए, इतना ही पूछेगा। जगतपुरा भूकिया सोने की खान है, किस जिले में? बांसवाड़ा में। भारत का दूसरा राज्य राजस्थान बनने जा रहा है जहां सोने का खनन होगा। देश में सर्वाधिक सोने के भंडार कर्नाटक में है। खदान चालू होने पर देश के स्वर्ण खनन में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 25% हो जाएगी। आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया में स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड ने की थी, ये भी सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? 12, क्या नहीं था? 12। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? इसका जवाब जल्दी से बताओ। के सचिंदानंद, टीनू आनंद, अर्पणा सेन, गुंसल ग्लोवर। और इसका पूरा डाटा मैंने टेलीग्राम पे क्विज डाल दी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिव सर, नानक क्लासेज सर। जब जब कोई कंफ्यूजिंग की बात आती है मैं अक्सर टेलीग्राम पे क्विज आपको देता हूं, लगातार साइंस, मैथ, करंट, राजस्थान जीके के वो प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो ना आप? वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे बहुत सारी चीजें लिखी आती है, उसको सी मोर या करके नीचे देखना, लिंक की लिंक आ जाएंगे हमारे मंथली, वीकली, डेली, सब टेलीग्राम के इंगे ऐप के वगैरह सब आ जाएंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? टीनू आनंद। सुन रहे हो कि टीनू आनंद अभिनेता है, गुंडा को रोल करते हो, ध्यान रखे। ऊंट महोत्सव 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। ऊंट आयोजित बीकानेर में 12 से 14 जनवरी 2024, तारीख याद रखना। मिस्टर बिकाना, श्रीकांत व्यास, मिस मरवण, हर्षिता मारू,
राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी? और अभी ताजा ताजा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसकी मंजूरी दे दी। इसमें 4,000 रुपये चिकित्सा सेवा के लिए और पेंशन 20,000 रुपये। और ये टेस्ट सीरीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जनवरी से दिसंबर 2023 का 24 का करंट मिलेगा फ्री। आपको 2023 का करंट भी फ्री पीडीएफ मिलेगी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर डेली वीकली मंथली टेस्ट, यानी 12 महीनों के 12 टेस्ट मंथली हो गए, वीकली टेस्ट हो गए 12 चौका 48 50 टेस्ट, और डेली टेस्ट 365 हो गए संडे को छोड़कर। कितने टेस्ट मिलेंगे? चाहे आज ले लो, चाहे नवंबर में ले लेना, चाहे 31 दिसंबर को ले लेना। और करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, चाहे 1 साल बाद करंट आए, बस ज्वाइन करना है। ये 2 मंथ है, इसका टेस्ट भी मैं डलवा दूंगा, आपको मिल जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजित हुई 58वीं। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जल्दी से बताओ। केकड़ी के अंदर। कहाँ पे? केकड़ी, जो अजमेर से अलग हुआ। 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अब ये आ गया डेजर्ट साइक्लोन। 2 से 15 जनवरी बीकानेर, और बीकानेर में स्थान है एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज महाजन के अंदर। तीनों ही महाजन बीकानेर के अंदर हुए हैं, तो ये तो कंफ्यूज रहेगी नहीं। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? इसका जवाब मुझे दो। 3 4 5 6। 3 4 5 6। फिर मैं पांचों की पांचों आपको बताता हूँ कौन कौन सी, पांचों की पांचों बताता हूँ है कौन कौन सी। देखो जल्दी से सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टी है जिसने टोटल वर्तमान में राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6, उसमें से राजस्थान में कितने ने भाग लिया? उत्तर है 3 4 5 6। ये प्रश्न एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछला एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पिछला एग्जाम में आ चुका है, तो हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले, ये भी आपसे पूछ ले। कितना उत्तर बताओगे? 5। टोटल 6 है, 5 ने भाग लिया, भाजपा ने, कांग्रेस ने, बसपा ने, मार्क्सवादी ने, आप पार्टी ने। अगला 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए? संविधान के अनुच्छेद 123, जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी जरूरत पड़ेगी कोई कानून बनाने की अस्थायी, तो अस्थायी कानून बनाता है राज्यपाल, अध्यादेश जारी करता है। तो 2019 से लेकर 23 कितने हुए? आपको याद होगा 2019 का काल और 2020 का काल बड़ा खतरनाक था। फिर 2021 आया, 2022 आया, फिर 2023 आया। 19 के अंदर 8 अध्यादेश जारी हुए, 20 के अंदर 3 जारी हुए, 21 में जरूरत नहीं पड़ी, 22 में भी जरूरत नहीं पड़ी, 23 में जरूरत नहीं पड़ी, टोटल 11 अध्यादेश। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, हवाई पट्टी तैयार की गई है कि इमरजेंसी में कभी भी लैंडिंग करवाई जा सकती है? तो बाड़मेर और जालोर की सीमा पर, बाड़मेर जालोर की सीमा पर। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? ये तो आना ही आना है फिक्स, अगले 2-3 साल तक क्वेश्चन आएगा। राजस्थान के नए मुख्य सचिव CS राजन, और ये कब बने हैं? 1 जनवरी 2024 को बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सॉरी सुधांश पंत, सुधांश पंत, अभी सुधांश पंत 1 जनवरी 2024 को बने सुधांश पंत। अच्छा, रेरा की चेयरमैन कौन है? रेरा की चेयरमैन वीनू गुप्ता। ठीक है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला? तो वर्तमान में चर्चा में है कौन सा? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान के ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जो तीसरा जो ऑप्शन आजकल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने भी दे दिया, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर वाला, उसी प्रकार राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन चलाया है समानता, ऑपरेशन स्माइल चलाया है, ऑपरेशन स्माइल चलाया है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन खुशी बच्चों के लिए चलाया गया है जयपुर पुलिस के द्वारा, कि नन्हे मुन्ने राई है जो भीख मांगते हैं उनके लिए, कि उन्हें खुशी दी जाए। ऑपरेशन आंचल करौली के द्वारा, करौली जिला प्रशासन द्वारा है। ऑपरेशन समानता बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाए गए। इस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चला रहे ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया। ये आपको पता नहीं मैंने कितनी बार करा दिया, मैंने कहा ना घोड़ी चढ़ने का टाइम होता है, अपने को घोड़ी से नीचे उतार दे तो कितना दुख होता है।
ठीक है, वो आई घोड़ी चढ़ने। यानी बूंदी के अंदर आज भी ऐसे समाज है जो दलित वर्ग के जो दूल्हा बनता है उसको घोड़ी पे चढ़ाया जाता है, तो उसको जाने से रोक दिया जाता है, मारपीट की जाती है और की जाती है। तो बूंदी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कांच का है, ये सबसे बड़ा कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा खींवसर नागौर के अंदर। खींवसर नागौर के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, अब गुड्डा मलानी में क्या हुआ था? गुड्डा मलानी के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था। गुड्डा मलानी में क्या हुआ? बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। और थोलाई गांव जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? थोलाई गांव जमुआ रामगढ़ ई ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे स्थापित किया जाएगा। और सुन्याणिया गांव के अंदर भी एक ग्लास का बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस रूप में शुरू किया गया है? असत्य कथन बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से पुनः जनवरी 2024 को शुरू कर दिया है, 6 जनवरी से। योजना में प्रति थाली कुल लागत 30 रुपये आएगी। पूरा मतलब सरकार एनजीओ जो होगा ना, एनजीओ जो जो खाना खिलाएगा रसोई योजना के तहत, 8 रुपये तो किसका है? 8 रुपये तो जो खाएगा, ठीक है, उसको दिए जाएंगे। बाकी 22 रुपये उनको सरकार देगी। थाली की सामग्री का कुल वजन 600 ग्राम होगा। पहले जो इंदिरा रसोई चलती थी उसमें थाली का वजन था 450 ग्राम, यानी 150 ग्राम और बढ़ा दिया। और उसमें क्या जोड़ दिया? और 100 ग्राम उसमें मोटा अनाज जैसे चावल है और खिचड़ी वगैरह है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की थी। ये गलत है। वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की थी 2015 में, जबकि 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इंदिरा रसोई योजना चलाई थी। 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण जैसलमेर में। कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया? बहुत शानदार प्रश्न है भैया। कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया? इसका उत्तर है भाई अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका, ये टोंक जिले के, इसके टोंक। और कल परसों मैंने बताया था भरतपुर के हैं, इन्होंने स्वर्ण जीता, इन्होंने कोटा हासिल किया। अभिनव चौधरी ये भी निशानेबाज है, ठीक है, निशानेबाज है। हाल ही में भोपाल में आयोजित चैंपियनशिप के अंदर ये राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। अभिनव चौधरी, संदीप बिश्नोई, रुद्राक्ष खंडेलवाल, अजीत सिंह नरूका, अवनी लेखरा, ये सारे निशानेबाज हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली विमला माचरा और खेताराम सियाग का संबंध किस खेल से है? तो विमला माचरा और खेताराम सियाग दोनों ही साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट। तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में राज्य के अतेश चतुर्वेदी ने किस खेल में रजत पदक जीता? जूडो में। राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांग सिंह पंवार ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये देखो, मुख्य मुख्य जो खेल खिलाड़ी है ना वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारे के सारे आपके लिए क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट। तो दिव्यांग सिंह पंवार ने स्वर्ण पदक। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के किस तैराक ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता? और ये तो बात ही अलग है, इनका तो युग ही चल रहा है, युग चेलानी। कौन है? युग चेलानी। अवनी लेखरा द्वारा 2023 में जीते गए पदक के बारे में असत्य। ये देखो कितनी बार मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, और जब खेल खिलाड़ी का नाम आए तो शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होता है जहां अवनी लेखरा को नहीं पूछा जाता। और बार बार मैं यही प्रश्न दे रहा हूँ, यहाँ से 2 प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, यहाँ से 2 प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। देखो, दक्षिणी कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ विश्व पैरा शूटिंग में रजत पदक जीता। क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण जीता। एशियाई पैरा गेम 2023 में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण जीता। मई 2023 में कोरिया के चांगवोंग में आयोजित नेशनल शूटिंग रेंज विश्व कप में पैराशूट में स्वर्ण पदक। ये गलत है, यहाँ इन्होंने रजत पदक जीता। और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है 7 जनवरी वाले पेपर में। अब ये प्रश्न पक्का आएगा, ये नोट कर लेना चाहिए। एशियाई पैरा गेम 2023 में 10 मीटर एयर राइफल की 249.6 का स्कोर हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। अब अवनी लेखरा के बारे में मैं कितना बताऊं? जिला जयपुर, पैरा निशानेबाज, SH1 कैटेगरी, 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2022 का पद्म श्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? अवनी लेखरा।
14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दो को सम्मानित किया गया था, अंकित कुमार सिंह और निशांत जैन, BVSC। पद्मश्री अवार्ड 2024, ये तो आना ही आना है, फिक्स ही है, मतलब ये तो पर्सन। पद्मश्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री देंगे, 5 को 4। बीकानेर के अली गनी मोहम्मद को मांड गायन क्षेत्र में, आपको पता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये मांड गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, खास करके बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर मांगणियार जाति के मांड गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अली गनी मोहम्मद मांड, ठीक है, अली गनी मांड। भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकी लाल मांड, बहरूपिया ने का रूप धारण कर लियो, अलग अलग वो बहरूपियो यानी बहुत सारे रूप को धारण करने वाला जानकी लाल भांड। डॉक्टर माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए, डॉक्टर माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए दिया गया। और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक, अब इनका निधन हो चुका है। ये दोनों जयपुर के हैं, ये भीलवाड़ा का है और ये दोनों बीकानेर के हैं। तो इनका जिला और क्षेत्र पूछा जाएगा। हाल ही में पंडित लक्ष्मण भट्ट जी का निधन हो गया। तो 1 2 3 4 5 सही। और ये एक और बता देता हूँ, कोई विद्यार्थी मुझसे राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है, स्पेशल वीडियो कोर्स, अगर आप कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति इतिहास है, राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा कंप्लीट कोर्स विद नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, विद टेस्ट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप में। वीडियो कोर्स, कोई भी कोर्स है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी करंट है, आप युक्त कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए नानक क्लासेज को यूट्यूब के माध्यम से। और जल्द ही 3 मंथ की पुस्तक आ जाएगी। 5 से 6 अप्रैल को आपको जनवरी, फरवरी और मार्च की पुस्तक बाजार में देखने को करंट अफेयर्स की मिलेगी। धन्यवाद। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना भी, क्योंकि इतने मदमस्त, इतने खो जाते हो आप वीडियो में देखते देखते कि लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक कर दो, शेयर तो देखो करो ना करो, क्योंकि हो सकता है आपके मन में पाप हो, भी कोई दूसरा शेयर कर दे और यहाँ से पर्सन आ जाए तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, लेकिन मेरा काम लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।